जिंदगी में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो आपको सिखाता है कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का यूज कैसे किया जाए, जिसका नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसे सबसे पहली बार 1978 में जोस सिल्वा ने पब्लिश किया, जिसको वो 1960 से प्रैक्टिस कर रहे थे। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड ने लाखों लोगों को बेहतर, खुशहाल और ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ बनाने में मदद की है, जो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करके स्ट्रेस को कम करने, बुरी आदतों और इमोशनल सिक्योरिटी को दूर करने, क्रिएटिविटी को बढ़ाने, कंसंट्रेशन को डेवलप करने, अपने सपनों को बिल्ड करने और अपने रिश्तों को गहरा करने में मदद करता है। अलग अलग फील्ड जैसे बिजनेस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और हेल्थ से बहुत फेमस लोग उनके दिमाग की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड को क्रेडिट देते हैं। यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे यूज करते हैं। हम सभी लोग बहुत ही लकी और ब्लेस्ड हैं कि हम सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड को इंटरनेट पर सिर्फ एक क्लिक पर एक्सेस कर सकते हैं, जहां बहुत से लोग इसी कोर्स को हजारों रुपए में बेच रहे हैं। और वहीं हम इन सभी मेथड्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या आप जानते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला? क्योंकि हमने जो पहले आपको बताया है वो सभी किसी ना किसी तरीके से सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। ये मेथड आपके दिमाग को यूनिवर्सल माइंड, जिसे हम गॉड कॉन्शियस भी कहते हैं, उसमें ट्रेन करने के लिए हेल्प करता है। साथ साथ ये आपके कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड में ले जाता है, जिसे हम जानते हैं कि इसमें बहुत पावर होती है, जो हमें हमारे मन के लिमिटलेस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रेन वेव्स। अल्फा लेवल, जो कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस करेंगे वो माइंड कंट्रोल के लिए बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। एक बार जब आप इससे फैमिलियर हो जाते हैं और इसका यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपने दिमाग का एक स्पेशल तरीके से ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ज्यादातर हमारे दिमाग में 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स। अल्फा ब्रेन वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप रिलैक्स होते हैं, दिन में सपने देखते हैं, दिमाग में फोटोज और विजुअल्स देखते हैं और खुद को चेक करते हैं। बीटा ब्रेन वेव्स। ये वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप अलर्ट होते हैं, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं या फिर बिजी होते हैं। थीटा ब्रेन वेव्स। ये वेव तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप नींद के आने से पहले और नींद आने के बीच होते हैं, और जब आप डीप मेडिटेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑल्टर्ड स्टेट्स और रेगुलरली बहुत सारे आइडियाज सोचते हैं, तभी थीटा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये ब्रेन वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अभी बीटा लेवल पर हैं, जो हमारे दिमाग की होने वाली एक्टिविटीज के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग है। माइंड कंट्रोल टर्मिनोलॉजी में इसे आउटर कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सोचने की एबिलिटी को यूज करके हमारी 5 बेसिक सेंसेस के साथ बाहर की दुनिया में फोकस करता है। टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग, सीइंग। हम अल्फा लेवल में तब जाते हैं जब हम सुबह नींद से उठते हैं या फिर सुबह उठने के बाद कुछ सेकंड्स में। जब हम डीपर स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो हम थीटा और डेल्टा लेवल में चले जाते हैं। हालांकि हम ज्यादातर डेल्टा और थीटा लेवल में होने वाली चीजों से अनजान होते हैं और इसलिए ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और इसी के लिए सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड हमारे दिमाग को ट्रेन करता है। इस मेथड के अलग अलग एक्सरसाइज से आप अल्फा लेवल को कॉन्शियसली एक्सेस कर सकते हैं और अपने दिमाग की सुपर पावर को भी एक्सेस कर पाएंगे, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। क्या आपको पता है कि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड कैसे बना? जोस अपने बच्चों के स्कूल में उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में मदद करना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि क्या किसी तरह की मेंटल ट्रेनिंग से उनकी लर्निंग एबिलिटी को सुधारा जा सकता है। उन्हें दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी पता था और उनके इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड की वजह से उन्हें ये पता था कि अच्छा सर्किट वही होता है जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस सिस्टम को ओम्स लॉ कहते हैं, जो कहता है कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये सेम दिमाग के लिए भी अप्लाई होता है। इस बात को याद रखें कि अर्थिंग से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी बायो इलेक्ट्रिकल मशीन है और उसका दिमाग सब सिस्टम है। तो जोस ने इस प्रिंसिपल को अपनी नॉलेज के हिप्नोसिस के साथ मिलाकर अपने बच्चों पर अप्लाई किया। इसको अप्लाई करने के बाद उन्हें चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। उन्हें पता चला कि दिमाग ज्यादा एनर्जेटिक तब होता है जब वो कम एक्टिव होता है और कम फ्रीक्वेंसीज पर दिमाग ज्यादा इन्फॉर्मेशन को रिसीव और स्टोर करता है। इसके अलावा इसने सिर्फ उनके बच्चों की लर्निंग एबिलिटी ही नहीं बढ़ाई, बल्कि ESP यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन डेवलप करने में भी हेल्प की। ESP का सिंपल मतलब होता है सिक्स सेंस। उनकी डॉटर के लेवल पर उसने जो उसके सवाल का भी जवाब दे दिया जो उन्होंने पूछा भी नहीं था। वो अपने फादर का दिमाग पढ़ सकती थी।
जो उसने हिप्नोसिस के बेस पर सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड बनाया और जागते और अलर्ट रहते हुए दिमाग की लोअर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए मेंटल ट्रेनिंग एक्सरसाइज डेवलप की। इस तरह इस मेथड का बर्थ हुआ। तो अब हम सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। मेडिटेट ऐसा कौन सा टूल है जो दिमाग की फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी के साथ काम करता है, जिससे आपका दिमाग ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर और रिसीव कर पाता है। मेडिटेशन द फर्स्ट स्टेप इन माइंड कंट्रोल। चिंता, गुस्सा और बुरा लगने जैसी एनर्जीज हमारे दिमाग की एनर्जी को बहुत कम कर देती हैं। एक बार फिर, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज उतनी कम होती हैं। तो मेडिटेशन आपके दिमाग के इन थॉट्स को कम कर देता है, जिससे आपका दिमाग कम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग अल्फा लेवल तक पहुंच पाता है। जो उसका कहना है कि अगर आप खुद को चिंता, गुस्सा और बुरा लगने से अलग कर लेते हैं तो इस फ्री एनर्जी को आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म के लिए यूज कर लेती है। तो अब हम सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के व्यू से मेडिटेट करने के 3 तरीके डिस्कस करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो और ऊपर देखो। अपनी पलकों के पीछे 20 डिग्री एंगल पर देखो। ऐसा बताया गया कि अपनी आंखों को इस पॉइंट पर पोजीशन करने से हम अपने दिमाग को अल्फा वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करते हैं। हर 2 सेकंड में अपने दिमाग में 100 से 1 तक उल्टी गिनती करना शुरू करें। मतलब सबसे पहले बोले 100, उसके 2 सेकंड बाद 99, उसके 2 सेकंड बाद 98 और इसी तरह से 1 तक जाना है। जो नंबर आप मन में कह रहे हो उसको विजुलाइज करें, जिससे आपको फोकस करने में आसानी होगी और आपको नींद नहीं आएगी। आखिरी तक अपना मन उसी पर लगा कर रखें। इस एक्सरसाइज को शुरू के 10 दिन सुबह करें, फिर अगले 10 दिन आपको सेम प्रोसेस 50 से 1 तक करना है, फिर 25 से 1 तक और इसके बाद 10 से 1 तक। इस एक्सरसाइज से आप अपने लेवल पर आ जाएंगे। जब आप 1 के काउंट तक पहुंच जाएंगे, उस लेवल को छोड़ने के लिए आपको अपने मन में ये कहना है, जैसे जैसे मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा, मैं धीरे धीरे से इस लेवल से बाहर आ जाऊंगा, जिससे मैं पहले से बेहतर महसूस करूंगा। 1, 2, अपनी आंखों को खोलने के लिए तैयार हो जाएं। 3, आंखों को खोलें। 4, 5, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। जब एक बार बुद्धा से पूछा गया कि आपको मेडिटेशन करने से क्या मिलता है, तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। पर उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या खोया। गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज और बूढ़े होने और मरने का डर। मिरर ऑफ द माइंड। जब भी हम किसी परेशानी पर काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उन पलों को याद करना चाहिए जहां हमें सक्सेस मिली, और जब भी और अच्छा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आए तो उसे पुराने वाले से रिप्लेस कर दें। इससे आप और अच्छे होते जाएंगे। क्या आप तैयार हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से आपकी एक पर्टिकुलर परेशानी को सॉल्व करने के लिए? कोई भी परेशानी सेम कॉन्शियस लेवल पर सॉल्व नहीं की जा सकती जिस लेवल पर वो प्रॉब्लम बनी है। किस लेवल पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं? बीटा। किस लेवल पर उस परेशानी को सॉल्व करना है? बीटा नहीं। तो इसके लिए हम कुछ लॉस डिस्कस करेंगे। डिजायर, हमें यह मानना होगा कि हमें कुछ चाहिए और ये भी मानना होगा कि जो हम चाहते हैं वो होने के लिए वो इवेंट होगा। जैसे अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम ज्यादा पैसे की इच्छा करेंगे। बिलीव, हमें मानना होगा कि वो इवेंट होगा ही। अगर आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे कि ये होगा तो आपका दिमाग उसके अपोजिट काम करेगा। रेजिस्टेंस। एक्सपेक्ट, हमें ये आशा करनी होगी कि वो इवेंट होगा, पर हमें बिना किसी अटैचमेंट की आशा करनी है। मतलब किसी एक आउटकम से अटैच नहीं होना है। जो उसके एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि हमारे दिमाग में टाइम लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है, पास्ट राइट साइड होता है और फ्यूचर लेफ्ट साइड। इन तीनों लॉज को यूज करके हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 3 फिंगर्स टेक्निक। एक बार जब आप पिछले मेथड में दी गई एक्सरसाइज कर लेते हैं तब आप नई तरीके सीखने के लिए तैयार हैं, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। कुछ भी सीखने के लिए ये नई तरीके सिर्फ आपको याद रखने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि जो आप सीखते हैं उसे और जल्दी और आसानी से भी सीख लेंगे। और हम इस लर्निंग प्रोसेस को ट्रेनिंग मैकेनिज्म 3 फिंगर्स टेक्निक के थ्रू लेवल अप करेंगे। इसमें आपको अपने एक हाथ के एक अंगूठे को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जोड़ना है। एक बार जब आप मेडिटेशन एक्सरसाइज में अल्फा लेवल तक पहुंच जाते हैं तो खुद को धीरे से या फिर जोर से चिल्लाकर कहना है, मैं हमेशा सीरियस पर्पस के लिए जब भी इस तरह अपनी उंगलियों को साथ जोड़ूंगा, मैं तभी इस लेवल के दिमाग तक पहुंच जाऊंगा जहां तक मैं जाना चाहता हूं। ये सब आपको फिंगर की सही पोजीशन बनाकर कहना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, जब भी मैं अपनी उंगलियों को इस तरह साथ जोड़ूंगा तो मैं तुरंत उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा जहां मुझे सब कुछ याद रहेगा जो मुझे याद होना चाहिए। सेम वर्ड्स। उतना जितना आगे तेरे पास हो दिखा उतना, जितना आगे तेरे पास हो और बात उतनी का जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।